50 साल। 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं जब हमने चांद पर आखिरी बार कदम रखा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चांद हमें आज भी क्यों बुला रहा है। देखिए, इस बार का जवाब सिर्फ झंडे गाड़ने या पैरों के निशान छोड़ने जैसा नहीं है। नहीं, इस बार हम वहां रुकने जा रहे हैं। ये नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम है और आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे कि कैसे ये मिशन न सिर्फ हमें चांद पर वापस ले जा रहा है, बल्कि सच पूछिए तो ये हमें मंगल ग्रह के दरवाजे तक पहुंचाने वाला है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये सिर्फ एक आर्टिस्ट का बनाया हुआ सपना नहीं है। नहीं, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसे भविष्य का खाका जहां इंसान किसी दूसरी दुनिया पर जी रहे हैं, काम कर रहे हैं और वहां से अपने घर यानी हमारी पृथ्वी की ओर देख रहे हैं। तो समझिए, ये मिशन सिर्फ मशीनों और रॉकेटों का नहीं है, ये हम सब के, पूरी इंसानियत के अगले बड़े कदम के बारे में है। और इस मिशन का नाम आर्टेमिस। देखिए, इसके नाम में ही इसकी पूरी आत्मा छिपी है। याद है, अपोलो मिशन ने हमें पहली बार चांद तक पहुंचाया था। खैर, पौराणिक कथाओं में आर्टेमिस अपोलो की जुड़वा बहन है और हाँ, वो चांद की देवी भी हैं। तो अब वो हमें वापस ले जा रही हैं। ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये असल में एक नई पीढ़ी को बुलावा है जिसे आर्टेमिस जनरेशन कहा जा रहा है। एक ऐसी पीढ़ी जो अंतरिक्ष की सीमाओं को शायद हमेशा के लिए बदल देगी। तो चलिए इस पूरे मिशन की एक एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले हम क्यों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कैसे, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, फिर बात करेंगे उन जरूरी टेस्ट फ्लाइट्स की, दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की प्लानिंग और वहां एक बेस कैंप बनाने के बड़े सपने की, और आखिर में देखेंगे कि ये सब कुछ मंगल तक का रास्ता कैसे तैयार कर रहा है। तो ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, आखिर हम चांद पर वापस जा ही क्यों रहे हैं? 50 साल बाद ऐसा क्या बदल गया? यकीन मानिए, इसका जवाब अपोलो के दिनों से कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी है। तो लक्ष्य क्या है? देखिए, यह सिर्फ चांद के कुछ और हिस्सों को एक्सप्लोर करने के बारे में नहीं है। नहीं, असली गेम चेंजर है एक स्थायी उपस्थिति बनाना, मतलब वहां पर रुकना। और सबसे बड़ा लक्ष्य वो है चांद को मंगल ग्रह पर जाने के लिए एक लॉन्च पैड, एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना। यही असली विजन है। अब इतने बड़े सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जाहिर है उतनी ही जबरदस्त तकनीक भी चाहिए। तो चलिए अब उन मशीनों पर नजर डालते हैं जो इस पूरे मिशन की रीढ़ की हड्डी हैं। ये है स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS। देखिए, इसे सिर्फ वर्क हॉर्स कहना शायद इसके साथ नाइंसाफी होगी। ये एक मॉन्स्टर है, सच में। अपने सबसे शक्तिशाली रूप में ये अपोलो के मशहूर सैटर्न 5 रॉकेट से भी ज्यादा जोर पैदा करेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम ओरियन स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ भारी भरकम सामान जैसे कि बेस कैंप के हिस्से सब कुछ एक ही लॉन्च में भेज सकते हैं। और इस मॉन्स्टर रॉकेट के ठीक ऊपर वहां बैठा होगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट। लेकिन ये कोई मामूली टैक्सी नहीं है। नहीं, ये एक डीप स्पेस सर्वाइवल व्हीकल है। इसे खास तौर पर एस्ट्रोनॉट्स को सोलर रेडिएशन और गहरे अंतरिक्ष के दूसरे जानलेवा खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन ऑर्बिट तक पहुंचना तो कह सकते हैं कि आधी ही कहानी है। असली काम तो चांद की सतह पर उतरना है और उसके लिए चाहिए ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम यानी HLS। आप इसे 21वीं सदी का लूनर मॉड्यूल समझ सकते हैं। और हाँ, ये सब कुछ मुमकिन होता है पृथ्वी पर मौजूद एक्सप्लोरेशन ग्राउंड सिस्टम्स की वजह से। मतलब केनेडी स्पेस सेंटर की वो पूरी की पूरी टीम और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन विशाल मशीनों को तैयार भी करती है और लॉन्च भी। ठीक है, तो हार्डवेयर तो तैयार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब काम करेगा? जैसा सोचा गया है वैसा ही। यहीं पर आर्टेमिस 1 और आर्टेमिस 2 मिशन की एंट्री होती है। ये सिर्फ टेस्ट फ्लाइट्स नहीं है, ये इस पूरी टेक्नोलॉजी की अब तक की सबसे कठोर परीक्षाएं हैं। तो आर्टेमिस 1 की यात्रा ये कोई सीधी सादी उड़ान नहीं थी। इसका एक ही मकसद था, ओरियन स्पेसक्राफ्ट को उसकी हर हद से आगे धकेलना, उसे टेस्ट करना। ये चांद के भी पार 40,000 मील तक गया। ये किसी भी ऐसे स्पेसक्राफ्ट से ज्यादा दूर है जिसे इंसानों को ले जाने के लिए बनाया गया हो। मतलब इसके हर कदम को सिस्टम को तोड़ने की हद तक टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल इम्तिहान था वापसी। जरा सोचिए, मैक 32 की रफ्तार से धरती के वायुमंडल में दोबारा घुसना। इसकी हीट शील्ड को झेलना पड़ा 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान। ये सूरज की सतह के तापमान का लगभग आधा है। इस एक टेस्ट की कामयाबी पर सच कहूं तो पूरे प्रोग्राम का भविष्य और एस्ट्रोनॉट्स की जानें टिकी थीं। तो आर्टेमिस 1 ने मशीन को परख लिया। अब बारी है इंसानों की। आर्टेमिस 2 में एस्ट्रोनॉट्स होंगे,
हाँ, वो लैंड नहीं करेंगे, लेकिन वो चांद के चारों ओर उड़ान भरेंगे और ओरियन के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को असल गहरे अंतरिक्ष में टेस्ट करेंगे। क्या इंसान वाकई इतनी लंबी यात्रा के लिए तैयार है? इस बड़े सवाल का जवाब आर्टेमिस 2 ही देगा। तो ठीक है, टेस्टिंग पूरी हुई। अब वक्त है असली मिशन का, चांद पर वापसी। लेकिन एक मिनट, इस बार हम अपोलो के जाने पहचाने रास्तों पर वापस नहीं जा रहे हैं। नहीं, हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां आज तक कोई भी इंसान नहीं गया है। और वो जगह है चांद का दक्षिणी ध्रुव। अब सवाल है, वही क्यों? क्योंकि वहां कुछ ऐसे क्रेटर्स हैं जहां अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची और वहां पानी की बर्फ हो सकती है। और समझिए, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये भविष्य का सोना है। इसी से हम पीने का पानी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और सबसे जरूरी रॉकेट फ्यूल बना सकते हैं। ये चीज हमें पृथ्वी पर हमारी निर्भरता से आजाद कर देगी। और यहीं से आर्टेमिस का असली बड़ा लक्ष्य शुरू होता है। ये सिर्फ एक और लैंडिंग करने के बारे में नहीं है, ये वहां पर एक स्थायी ठिकाना, एक बेस बनाने की शुरुआत है। ये है आर्टेमिस बेस कैंप का सपना। तो ये बेस कैंप कैसा दिखेगा? सोचिए जरा। घूमने फिरने के लिए एक लूनर टेरेन व्हीकल यानी LTV होगा, एक प्रेशराइज्ड रोवर होगा जो एक मोबाइल लैब और सेफ हाउस दोनों का काम करेगा, और सबसे क्रांतिकारी चीज होगी ISRU सिस्टम। ये वो तकनीक है जो हमें चांद की ही मिट्टी और बर्फ से जरूरी संसाधन निकालना सिखाएगी। तो ये सिर्फ एक आउटपोस्ट नहीं है, ये एक नई दुनिया में जीना सीखने का हमारा पहला कदम है। और इस बेस पे जो साइंस होगी वो तो कमाल की होगी। जरा सोचिए, पृथ्वी के वायुमंडल की सारी रुकावटों के बिना चांद की सतह से ब्रह्मांड को देखना। हमें यूनिवर्स की अब तक की सबसे साफ तस्वीरें मिलेंगी। हम चांद की मिट्टी में दबे प्राचीन सौर हवा के कणों का अध्ययन करके हमारे अपने सूरज के इतिहास को पढ़ सकते हैं। ये एक टाइम कैप्सूल खोलने जैसा होगा। और ये सब कुछ हमें आर्टेमिस के अंतिम सबसे बड़े लक्ष्य की ओर ले जाता है। हाँ, चांद अपने आप में एक बहुत बड़ी मंजिल है, लेकिन ये आखिरी मंजिल नहीं है। सीधी सी बात है, मंगल पर जाने से पहले हमें प्रैक्टिस करनी होगी, और चांद वो सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस ग्राउंड है जो हमारे पास है। सोचिए, वो सिर्फ 3 दिन की दूरी पर है। अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो घर वापसी मुमकिन है, लेकिन मंगल वो महीनों दूर है। वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हम चांद पर सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं परखेंगे, हम वहां पर इंसानों को भी परखेंगे। हम ये सीखेंगे कि महीनों तक अपने घर से दूर एक बेहद खतरनाक माहौल में कैसे रहा जाता है, कैसे काम किया जाता है। असल में हम मंगल की मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना चांद पर करना सीखेंगे, जहां कम से कम मदद ज्यादा दूर नहीं है। ये तस्वीर मेरे ख्याल से ये सब कुछ बयां कर देती है। चांद सिर्फ रात के आसमान में चमकने वाली एक रोशनी नहीं है, ये हमारे सौरमंडल का दरवाजा है, और आर्टेमिस प्रोग्राम वो हमें उसी दरवाजे को खोलने की चाबी दे रहा है। तो हाँ, आर्टेमिस हमें चांद पर तो वापस ले जाएगा, ये तो तय है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी बढ़कर ये एक पूरी नई पीढ़ी को ये सवाल पूछने की हिम्मत देगा कि अच्छा, अगला कौन सा दरवाजा खोलना है? सौर मंडल में हमारा अगला कदम कहाँ होगा?